हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। भारतीय को पनीर बड़ा पसंद है। फिर चाहे कढ़ाई पनीर हो या मटर पनीर या फिर बटर मार के जहां मिले धर के चाप देते हैं। शादी ब्याह से लेकर बर्थडे पार्टी तक में पनीर की डिमांड रहती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारतीयों का पसंदीदा पनीर भारत की देन नहीं है? जी हाँ, भले ही ये बात हजम न हो, मगर सच है। तो आइए जानते हैं कि कहाँ हुई थी पनीर की खोज और कैसे ये भारत पहुंचा। पनीर फारसी शब्द पेनिर से लिया गया है। वैसे पनीर का जनक कौन है, इसे लेकर काफी मतभेद हैं। अलग अलग थ्योरी हैं। हालांकि ज्यादातर का मानना है कि भारत में पनीर नहीं बना, क्योंकि पनीर को बनाने के लिए दूध को फाड़ना पड़ता है और भारतीय सभ्यता में दूध का फटना ही बुरा माना जाता था। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि वैदिक समाज गाय को एक पवित्र प्राणी मानता था, इसलिए वे एसिड का उपयोग करके दूध को तोड़ना और खट्टा करना अपवित्र मानते थे। हमारे वेदों में मक्खन, दही और घी के कई उल्लेख हैं, लेकिन पनीर या दूध के खट्टा होने जैसा कुछ भी नहीं है। ऐसे में ये माना जाता है कि पनीर भारत की देन नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि पनीर मंगोलों की गलती की वजह से वजूद में आया। उनका कहना है कि मंगोल दूरदराज के इलाकों में युद्ध करते रहते थे। वो अपने साथ खाने पीने के सामान भी ले जाते थे। एक बार जब वो युद्ध पर निकले तो अपने साथ चमड़े की बोतल मुश्की में दूध लेकर गए थे। उनका काफिला रेगिस्तान की गर्म इलाके से होकर गुजरा। गर्मी की वजह से चमड़े की बोतल में रखा दूध फट गया। जब मंगोल ने उसे चखा तो उन्हें उसका स्वाद काफी पसंद आ गया और पनीर बन गया। वहीं कुछ का मानना है कि 16वीं सदी में जब भारत में अफगानी और ईरानी राजा महाराजा और यात्री आए तो वे पनीर अपने साथ लाए। उस समय बकरी या भेड़ के दूध से पनीर बनाया जाता था। हालांकि समय के साथ पनीर में भी बदलाव आया और जिस पनीर को आज हम जानते हैं वो वास्तव में 17वीं शताब्दी में सामने आया। आधुनिक पनीर बनाने की प्रक्रिया नींबू के रस का उपयोग करके दूध को तोड़ने की पुर्तगाली विधि से ली गई है। कहा जाता है 17वीं सदी में पुर्तगालियों ने बंगाल में रहते हुए लोगों को साइट्रिक एसिड की मदद से दूध को फाड़ने की कला सिखाई। उन्होंने बंगालियों को दूध को अम्लीकृत करने की नई विधि बताई। इस तरह भारत में पहले बंगाल में पनीर तैयार होने लगी। फिर उसी पनीर की विधि से छेना बनाया जाने लगा। माना जाता है कि यहीं से पनीर भी धीरे धीरे पूरे भारत में फैला। दुनिया का सबसे महंगा पनीर किसका है, ये भी जानते हैं। इसके लिए खास तरीके से दूध को प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक प्यूल पनीर दुनिया का सबसे महंगा पनीर है। इस पनीर को गधी के दूध से बनाया जाता है। हालांकि ये सामान्य गधे नहीं, बल्कि सर्बिया में पाए जाने वाले खास प्रजाति के गधे बाल्कन के दूध से तैयार किया जाता है। कुछ पनीर व्यंजनों में शामिल हैं: पनीर पुलाव, चावल के साथ पनीर; मटर पनीर, मटर के साथ पनीर; शाही पनीर, पनीर को मुगली करी में पकाया जाता है; पनीर टिक्का, चिकन टिक्का का शाकाहारी संस्करण; पनीर को सीक पर रखकर भूना जाता है; मसाला चिली पनीर, मसालेदार मिर्च, प्याज और हरी मिर्च के साथ एक भारतीय चीनी व्यंजन, जिसे आमतौर पर सूखा परोसा जाता है और हरे प्याज से सजाया जाता है; कड़ाही पनीर, पनीर पकोड़ा, पनीर पकोड़ा; पालक पनीर, खोया पनीर, मोमो पनीर; बटर मसाला पनीर पसंदा, चिकनी मलाईदार प्याज टमाटर आधारित ग्रेवी में उथले हुए भरवा पनीर सैंडविच; पनीर लबाबदार, पनीर दो प्याजा। इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस रेसिपी में सामान्य से दोगुनी मात्रा में प्याज का उपयोग किया जाता है। चौमचौम एक लोकप्रिय पनीर मिठाई है। छेना पोड़ा भारत का एक लोकप्रिय बेक्ड पनीर चीज केक है। संदेश एक लोकप्रिय पनीर मिठाई है। पनीर टिक्का मसाला, पनीर और सब्जियों से भरा पिज्जा, ऐसे बहुत से पनीर के प्रकार है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।